हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। ये चैप्टर नंबर 42 है और इसमें दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद जो है वो राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए इसका संचालन व नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है। तो ये एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि ये राज्य व केंद्र सरकार दोनों के लिए एक समान है। तो इसके बारे में हम 324 में दिया हुआ है। इसमें दिया है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं और 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदनीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था और जो वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के बाहर को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। फिर 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह एक सदनीय हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया था। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन व भत्ते दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्तों के बीच में मतभेद होता है तो आयोग मुफ्त बहुमत के आधार पर निर्णय करता है और उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या अपना कार्यकाल समाप्त